भिखारी को देखते ही पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। भिखारी भी स्मार्ट था, फौरन बोला, भगवान करे ये तुम्हारा 7वां जन्म हो। ये बात सुनकर पति ने भिखारी को पूरा पर्स ही थमा दिया। पति बोला, आज रविवार है, रिफ्रेश होने का दिन है, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम चांद और मैं धरती बनकर पूरा दिन गुजारेंगे। पत्नी बोली, वाह, मैं चांद तुम धरती, मजा आएगा खेल में। अब बताओ मुझे यानी चांद को क्या करना है। पति बोला, अब तुम्हें आज पूरे दिन इस धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर रहना है। आशिक का जनाजा जब माशूका की गली से निकला तो उसे देखकर लड़की की माँ बोली, जाते जाते कमीना एक राउंड और लगा गया। मुनीवा बोले, क्या तुम्हारी बीवी लॉकडाउन के दरमियान एक बार भी सज धज के तैयार हुई है। पति बोला, नहीं ना। मुनीवा बोले, तो ये साबित हो गया है कि वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सजती संवरती है। अब ये तुम जानो कि वो दूसरे कौन है। मैं तो चला। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, तुम ही दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो ना। आदमी बोला, दुनिया को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये रंग, ये दिलकशी, ये हुस्न। बूढ़ी औरत बोली, हे भगवान, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले इंसान को झूठा कहते हैं। संता को चिड़ियाघर में नौकरी मिली, उसने शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया। अफसर बोला, तुमने शेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया। संता बोला, क्या जरूरत है ताला लगाने की, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा। ये सुनकर अफसर बेहोश। पुराने जमाने में राजा युद्ध से वापस आते थे तो एक आध रानी भी ले आते थे और पटरानी चुपचाप सहन कर लेती थी। आजकल ड्यूटी से थका हारा आदमी एक बोतल भी ले आए तो घर में युद्ध छिड़ जाता है। पत्नी बोली, कौन थी वो। पति बोला, कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी। पत्नी बोली, धीरे से क्या कहकर गई तुमसे। पति बोला, कुछ नहीं, बस इतना ही कि अगर मुझसे शादी की होती तो तुम्हें ये थैला कभी नहीं उठाने देती। पत्नी बोली, चुड़ैल कहीं की, इधर लाओ वो थैला। 30 साल बाद कॉलेज के रियूनियन में 2 दोस्त बैठे थे। तभी एक ने कहा, यार लेक्चर इतने बोर हैं कि बैठे बैठे मेरी तशरीफ तक सो गई है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ मुझे भी पता चला, अभी अभी 2 बार मैंने खर्राटों की आवाज भी सुनी है। पत्नी बोली, अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है। पति बोला, शादी आँख का ऑपरेशन है, सबकी आंखें खोल देता है। ससुराल पहुंचने पर सास ने दामाद से पूछा, बैगन शरीफ बना लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे। दामाद बोला, मैं बेरोजगार और बेअब्रू बंदा हूँ, इन मुकद्दस और अजीब सब्जियों के नाम लेने के काबिल भी कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। पति बोला, अरे पड़ोसन की मौत कैसे हुई। पत्नी बोली, दाल के भाव बढ़ने से। पति बोला, पागल हो गई हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। पत्नी बोली, सच में, मैंने खुद अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा था, उस पर लिखा था डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट। एक समय ऐसा था जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां भागी चली आती थीं।
आज कचरा वाला गाना बजाता है और मोहल्ले की औरतें भागी चली आती हैं। एक बुजुर्ग महिला भरी हुई बस में चढ़ी, लेकिन किसी ने सीट नहीं दी। ये देख के ड्राइवर को उस पे दया आ गई, तो उसने अपने पास इंजन के बोनट पे बैठा लिया। बस चलने लगी, तभी एक सुंदर और आकर्षक महिला बस में चढ़ी। सब पुरुष कहने लगे, यहाँ बैठ जाए मैडम, लेकिन वो महिला नहीं बैठी और खड़े खड़े सफर करने लगी। बहुत देर से बोनट पे बैठी वो बुजुर्ग महिला बोली, बैठ जा बेटी बैठ जा, 15-20 साल बाद तो तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। अदालत में एक तलाक के मुकदमे के दौरान औरत बोली, जज साहब मुझे इस आदमी से कुछ नहीं लेना, बस ये मुझे उसी हालात में छोड़ दे जिस हालात में मैं इससे मिली थी। जज बोले, तुम इसे किस हालात में मिली थी? औरत बोली, विधवा। राजेश ने अपने ताऊ से पूछा, अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हो? मायावती, अखिलेश या राहुल गांधी? ताऊ चश्मा साफ करते हुए बोले, जब नास ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी के 35वें जन्मदिन पर 35 गुलाब पत्नी के पास भेजने के लिए ऑर्डर किए, साथ ही एक नोट भी लिखा, प्रिय मैं उतने फूल भेज रहा हूँ जितने की तुम लगती हो। उधर फूल वाले की एक के साथ एक फ्री स्कीम चालू थी। आज तक गुप्ता जी समझ नहीं पाए कि आखिर उनका तलाक क्यों हुआ। पता नहीं वो कौन लोग थे जो अपने महबूब के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते थे। यहाँ तो अपने महबूब से लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। पप्पू पड़ोसन को लेकर भाग गया। स्टेशन पर उतरकर भाड़ा देने के लिए जैसे ही उसने अपना पर्स खोला तो ऑटो वाला ने मना कर दिया और कहा, इनके पति ने भाड़ा पहले ही दे दिया है। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराते ही डॉक्टर ने पत्नी से कहा, पेशेंट का मेडिक्लेम है जिससे उसका अच्छा इलाज हो और आपको खर्च की चिंता ना रहे। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब इलाज विलाज मेडिक्लेम छोड़िए, LIC 2 करोड़ की है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आज मैंने अपनी वाइफ के फोटो पर कमेंट किया, क्यूटी। वाइफ ने मुझे कॉल करके 100 गालियां दी। मैंने पूछा, आखिर मैंने किया क्या है? वाइफ बोली, तूने कुत्ती क्यों बोला? ये सुनकर कसम से यार रोना आ गया, पता नहीं कहाँ से पाई की है। एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला बोली, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला बोला, हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं बल्कि चालान कटा हुआ है। टीचर बोली, बच्चों बताओ ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स बोले, आगरा में। टीचर बोली, गलत, ये दिल्ली में है। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, घर जाकर ये बात बताए। अगले ही दिन सारे पेरेंट्स शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है। प्रिंसिपल बोले, पहले तो आप सभी बच्चों की पिछले 3 महीनों की फीस जमा करें और लाख बुलाने पर ना आने की वजह बताएं। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल दिल्ली में ही रहेगा। संता का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और पूछा, बॉडी आ गई क्या? तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। संता बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है? औरत दुकानदार से बोली, ये टीवी कितने का है भैया? दुकानदार बोला, 55,000 रुपया का। औरत बोली, ओह इतना महंगा, ऐसा क्या खास है इसमें? दुकानदार बोला, बहन जी ये लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। औरत बोली, ओह हो तो फिर पैक कर दो।
कंजूस व्यक्ति के घर 10 मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब खाना लग गया। सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगे जैसा कि पहले तय था। एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी बोली, और लीजिए ना। कंजूस, नहीं नहीं, बहुत मजा आ गया, आज तो खाने में पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो और खाना खाएगा। इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बूढ़ा हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, माँ साहब स्कूल खुले तो कई दिन हुई गए, पर वो गोरी वाली मैडम दिखी नहीं अब तक। सर बोले, भाई साहब उनको ट्रांसफर हो गओ। सज्जन बोले, हे भगवान, जे मोदी को खुश नहीं देख सकत। पति बोला, अरे पड़ोसन की मौत कैसे हुई? पत्नी बोली, दाल के भाव बढ़ने से। पति बोला, पागल हो गई हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी बोली, सच में, मैंने खुद अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा था। उस पर लिखा था, डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट। चचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चचा, वह वोट डाल गई। चचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट बोला, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते क्या? चचा बोले, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए, लेकिन हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। पति बोला, आज रविवार है, रिफ्रेश होने का दिन है, चलो एक गेम खेलते हैं, तुम चांद और मैं धरती बनकर पूरा दिन गुजारेंगे। पत्नी बोली, वाह, मैं चांद तुम धरती, मजा आएगा खेल में। अब बताओ मुझे यानी चांद को क्या करना है? पति बोला, अब तुम्हें आज पूरे दिन इस धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर रहना है। एक कलेक्टर, एक एसपी, एक नेता और एक अध्यापक बात कर रहे थे। कलेक्टर बोले, हम तो मालिक हैं, जिससे जो मर्जी करवा लें। एसपी बोले, हम जिसे चाहे अंदर कर दे, हमारा भी बड़ा रौब होता है। नेता बोले, हम चाहे जो भी करें, कोई माई का लाल बोल नहीं सकता। अध्यापक बोले, हमारा तो जी कोई रौब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं। आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या फिर नेता बने। डॉक्टर के क्लिनिक पर बॉयफ्रेंड बोला, जानू अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। गर्लफ्रेंड बोली, ओ मेरा सोना, मेरा बाबू, ओ मम्मा, मुआ, अब ठीक है। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ बेबी, अब थोड़ा आराम है। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लानत है मेरी MBBS की डिग्री पर। पार्क में एक महिला बोली, जिसे भी आइसक्रीम खानी हो वो मेरे साथ आ जाए। महिला के इतना कहते ही छोटे बड़े सभी लाइन बनाकर खड़े हो गए। पहले मुझे शर्म आई, फिर जब देखा इतने लोग खड़े हैं तो मैं भी आइसक्रीम के लालच में लाइन में जाकर खड़ा हो गया। सबको आइसक्रीम मिल गई। जब मेरी बारी आई तो महिला ने पूछा, तुम कौन हो? बाद में पता चला वो सभी एक ही परिवार के थे और पिकनिक मनाने आए थे। विदेशों में बच्चा रोए तो खिलौना दे देते हैं और हमारे यहाँ एक और पैदा कर देते हैं, ये सोचकर कि उसके साथ खेलेगा। आदमी बोला, जज साहब, जब भी हम दोनों में लड़ाई होती है ये अपने भाई को मुंबई से बुलाती है
और वो हवाई जहाज से आता है और मुझे मार कूट के हवाई जहाज से वापस लौट जाता है और जहाज का किराया मेरी पत्नी मेरे ही कार्ड से पे करती है। आप बताओ मैं क्या करूं? जज बोले, तुम ऐसा करो, मुंबई शिफ्ट हो जाओ, कम से कम जहाज का किराया तो बचेगा। आधी रात को पति ने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। पत्नी पानी लेकर आई, तब तक पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात हाथ में गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो पत्नी को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मांगो प्रिय, क्या मांगती हो? पत्नी बोली, तलाक। पतिदेव ने सुबह सुबह फेसबुक पर पोस्ट किया, क्या खुशनुमा सुबह है, मेरा आज का दिन 100% शांत और मस्त गुजरेगा। पत्नी ने पोस्ट देखते ही लाइक किया और कमेंट में लिखा, आपकी चुनौती स्वीकार कर ली गई है। एक शादी समारोह चल रहा था। पंडित जी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी बोल दे, शादी होने के बाद कोई लफड़ा होगा तो दोनों की जिंदगी खराब होगी। जिसे भी कुछ कहना है सामने आकर अभी कहे। तभी बारातियों में पीछे खड़ी एक सुंदर युवती गोद में बच्चा लिए आगे आई। पूरे मंडप में खुसुर पुसुर होने लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने दौड़ पड़ा। दुल्हन के भाइयों ने दूल्हे को गिरा के कूट दिया। दुल्हन की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। भयंकर अफरा तफरी मच गई। तभी पंडित जी ने उस युवती से पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? युवती बोली, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आगे आई हूँ।